हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग आज करने वाले हैं डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 24 और 25। यहाँ भी मैंने आपको बेसिक पूरा सिखा दिया है, जर्नल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस करा दिए। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था और कहा था कि मैं पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, तो वो भी सिखाने वाली हूँ। 25th में हमें वो सब भी बनाना है और 24th में हमें पूरे क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री बनानी है। ध्यान से सुनिएगा, डी सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री भी आपको आएंगी ही आएंगी, आप जर्नल एंट्री से बिल्कुल भाग नहीं सकते। तो डी सॉल्यूशन में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 24। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. Liabilities, creditors, cash at bank, debtor, provision for bad debts, stock, fixed assets, ये सब बैलेंस शीट में दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है बेटा, on the above date they dissolved the firm and following amount were realized. Fixed assets 6,75,000, stock, debtor, creditors paid in full settlement of their claim, or expenses on realization amounted to 19,000. Pass the necessary journal entries on the dissolution of the firm. अब ध्यान से सुनना, ये रियलाइजेशन का ही क्वेश्चन है ना, जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बट हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना नहीं है, हमें उसकी जर्नल एंट्रीज करना है। क्या करना है? उसकी जर्नल एंट्रीज। तो मुझे सारी जर्नल एंट्रीज करनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में क्या सिखाया है, हम यहां लिखते हैं टू ऑल एसेट्स, लिखते हैं। इस तरफ लिखते हैं हम बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, है ना। फिर हम इन एसेट्स को, सारी एसेट्स को, ये सेकंड नंबर पे होगा। थर्ड नंबर पे हम असेट्स का पेमेंट रियलाइज करते हैं बाय बैंक करके, और फोर्थ नंबर पर हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं टू बैंक करके, यही करते हैं हम। तो यहां से हमारी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि आप लोगों को जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने माइंड में सबसे पहले ये देखो कि रियलाइजेशन की किस साइड में क्या लिखती हूँ। तो मैं रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखती हूं टू ऑल एसेट्स। तो यहां पे भी मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन सी एसेट्स, जो क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है कैश एट बैंक। क्या हम कैश एट बैंक लिखते हैं? नहीं। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? डेटर से। तो डेटर्स। अब डेटर्स की मैंने कौन सी वैल्यू सिखाई आपको? ग्रॉस वैल्यू लिखना। तो ग्रॉस वैल्यू हम अंदर वाली लिखेंगे 1,95,000। फिर स्टॉक, है ना, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक हमारा है 3 लाख, और फिक्स एसेट्स ये हमारी है 7,10,000। यही करेंगे हम। सबसे पहले सारी एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा आप लिख लेंगे, ठीक है। टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 1,95,000 प्लस 3 लाख प्लस 7,10,000, 12,05,000, 12,05,000। ठीक है, मैं यहां भी लिख देती हूं तो आपको समझ में आएगा। यहां का टोटल आया 12,05,000। अब सेकंड पे हम लाइबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो अब लाइबिलिटीज हम ऊपर लिखेंगे। मैंने आपको पूरी पार्टनरशिप में कहा है कि यदि आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती है और यदि आपको अकाउंट आता है तो आप उस अकाउंट को ध्यान में रखकर भी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। जब हम इस साइड लिखते हैं तो इनका नाम ऊपर अकाउंट का और ये नीचे होते हैं क्रेडिट साइड।
जब हम इस साइड की बात करते हैं तो ये नाम ऊपर आएंगे और रियलाइजेशन नीचे। तो उस साइड हम दो चीजें लिखेंगे, एक तो हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और एक हम लिखेंगे प्रोविजन ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब हमने लायबिलिटी ट्रांसफर की रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे एसेट्स लिखी है वैसे यहां लिखिएगा लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए बेटा? तो प्रोविजन ऑन डेटर है हमारा 5,000 का, और लायबिलिटीज हमारी है क्रेडिटर्स 2 लाख की। तो ये हो गया हमारा 2,05,000। ठीक है, अब थर्ड एंट्री, अब हम थर्ड एंट्री चाहे पहले ये बना दें या ये, मैंने इधर लिखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सबका अलग अलग नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां लिखेंगे नरेशन असेट्स रियलाइज्ड। तो जितनी भी एसेट्स आपकी रियलाइज्ड हुई है आप प्लस करो। देखो आपको फिक्स एसेट से मिले हैं 6,75,000, आपको स्टॉक से मिला है 3,39,000, और आपको डेटर से मिला है 1,35,000। ठीक है, आप रफ में ये बना लोगे ना बेटा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 6,75,000, स्टॉक से मिले आपको 3,39,000, और आपको डेटर से मिले 1,35,000। टोटल आपको मिले हैं 11,49,000। ये आपकी असेट्स की वसूली हो गई। ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। 4 पॉइंट रहते हैं मेन बस रियलाइजेशन में। अब आप लायबिलिटी का पेमेंट कर दो। लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो फोर्थ एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। पूरा लिख दीजिए कि फर्म ने पे किया। तो अब देखिए क्रेडिटर्स आपको ने पेमेंट किया है 185 के, और डी सॉल्यूशन का खर्चा हुआ है 19,000। तो पेमेंट हुआ 1,85,000 प्लस 19,000, 2,04,000। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, और आपकी साथ में क्या बन गई? जर्नल एंट्री। नहीं, एक बात और बाकी है। अब रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, ये भी तो हमें बताना होगा। तो देखो इधर की साइड बड़ी है 12 और 2 13 लाख, 13 14,09,000। इधर की टोटल बड़ी आ रही है, मतलब क्वेश्चन में लॉस आ रहा है। और ये लॉस जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए बी सी में। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर से ए बी सी। तो अब लॉस की जर्नल एंट्री कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। क्या लिखेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे बेटा? टू रियलाइजेशन। अब आपको निकालना है रियलाइजेशन का लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो मैं प्लस करती हूँ, माइनस करती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैम हम ये नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट हमें यहाँ से निकालना है, तो बेटा आप सिर्फ ये देख लो कि रियलाइजेशन डेबिट में कितना कितना आ रहा है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आए पहले 12,05,000। ठीक है, फिर रियलाइजेशन के डेबिट में आए हैं 2,04,000। ये डेबिट हुआ, इसमें से क्रेडिट वाला माइनस कर दो 2,05,000, और एक और क्रेडिट वाला माइनस कर दो 11,49,000। ये आ गया आपका 55,000। तो आपका रियलाइजेशन का लॉस आया 55,000, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2/5, तो 22, 22,
और लास्ट में कितना आएगा 11। 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे नरेशन, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। आई बात समझ में आप लोगों को। यहां लॉस आ रहा है 55,000 जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 22, 22 और 11,000 में। इससे आपको रियलाइजेशन अकाउंट की भी फिर से प्रैक्टिस हो गई और ये जर्नल एंट्री। लेकिन लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है देखिए, पार्टनर्स कैपिटल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से बता रही हूं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि हम कैपिटल सबसे पहले पार्टनर्स की इस तरफ लिखते हैं बाय बैलेंस BD। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है आपको कितनी कितनी है, 7,50,000, 3 लाख और 2,50,000। ये पार्टनर्स की कैपिटल है। देखिए जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हमें पार्टनर्स को भी पेमेंट करना है। तो पार्टनर्स ने बिजनेस में इतना इतना पैसा लगाया था, उसमें से इनका जो लॉस है ये डेबिट साइड हो रहा है, तो यहां लिखूंगी टू रियलाइजेशन लॉस। इधर क्या लिखते हैं हम, कैपिटल। उस कैपिटल में से इनके लॉस जो हैं वो माइनस हो जाएंगे और वो जो बाकी बचा उसका हम पेमेंट कर देंगे। तो लास्ट एंट्री बनेगी पार्टनर्स का पेमेंट। किसका पेमेंट, पार्टनर का। किस किस का पेमेंट करोगे, A, B और C। तो क्या एंट्री बनेगी लास्ट, A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल टू बैंक, ठीक है, फाइनल पेमेंट की। जब आपसे जर्नल एंट्री पूछे और आप लास्ट वाली ये वाली एंट्री नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन में रिजर्व हो तो पहले कैपिटल में रिजर्व को प्लस करना, ठीक है। ये सब मैंने बेसिक कंसेप्ट में पार्टनर्स कैपिटल पूरा बनाया है, बताया है। पहले कैपिटल लिखो, रिजर्व लिखो, प्रॉफिट लिखो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो प्लस करो, और यदि कोई लॉस हो तो उसमें से क्या करो, माइनस, और फिर लास्ट में फाइनली पेमेंट करो। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। क्लियर है? लास्ट एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल में से लॉस क्या हो जाएगा, माइनस। मैम ये सब नीचे जो आपने वर्किंग नोट में इतना समझाया इसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यदि आपको समझ में यहीं से आ जाता है कि भाई कैपिटल में से उसका जो ये डेबिट हो रहा है तो उनकी कैपिटल में से ये लॉस को माइनस करके फाइनली मुझे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका मुझे पेमेंट करना है। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं इनकी कैपिटल में से सिर्फ इनके लॉस को क्या कर देना, माइनस। चले फर्स्ट वाले की कैपिटल कितनी थी, 750, 750 में से 22 गए तो 7,28,000। नेक्स्ट की कैपिटल 3 लाख, 3 लाख में से 22 गए, कैपिटल में से माइनस हो रहे हैं बेटा, 2,78,000। और लास्ट 250, 250 में से 11 चले गए, कैपिटल में से लॉस माइनस कर रही हूं तो ये आएगा आपका 2,39,000। ओवरऑल आप कितना पेमेंट करोगे, तो ये लिख दीजिए 7,28,000 प्लस 2,78,000 प्लस 2,39,000, 12,45,000 का आपने पेमेंट कर दिया। कितने का, 12,45,000। ठीक है, ये आपका पेमेंट हो गया। लास्ट फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को आपने फाइनल पेमेंट कर दिया। यदि क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा ऐसा क्वेश्चन दिया हो और आपको नीचे कहते पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो असेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, असेट्स रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज पेमेंट, फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस और फिर फाइनली पेमेंट,
और यदि एक आध दो हो सकता है तो जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स, ये जर्नल एंट्रीज बनेंगी। इसलिए बेसिक के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन पूरा रियलाइजेशन का दिया है और आपसे अकाउंट ना पूछते हुए डायरेक्ट क्या पूछ ले, जर्नल एंट्री। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट करेंगे हम 25th। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना है। तो ये पूरा क्वेश्चन है जो हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। माला, नीला एंड काला वर इन पार्टनरशिप sharing profit ratio 7:1 and the balance sheet of the firm as at 31st March 2024 was, है ना, वो काला नहीं कला है, सॉरी, माला, नीला और कला। कैपिटल दे रखी है बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, स्टॉक, डेटर और बैंक। It was agreed to dissolve the partnership as on 31st March 2024 and the term of dissolution were Mala to take over the building, an agreed amount of 31,500. Neela, who was to carry on the business, to take over the goodwill, stock and data at book value. The patent at 30,000, plant 5,000. He was also to pay the creditors. Show ledger account recording the dissolution in the books of the firm. ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, क्या सबसे पहले लिखा है शो लेजर अकाउंट, है ना, मतलब हमें सारे अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट। अब यहां पर सारी असेट सबसे पहले में जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो सारी आप लाइन से उतार लो। ठीक है, क्या क्या एसेट्स दे रखी है, सबसे पहले बिल्डिंग कितनी है, 20,000, प्लांट 31,220, गुडविल 10,000, पेटेंट 38,080, सॉफ्टवेयर 12,400, फिर स्टॉक 11,240 और डेटर्स 8,740। अब मैंने ये सारे अंदर लिखे हैं तो एक बार इन्हें प्लस करके मैं यहां लिख देती हूं। आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, बट वो इतनी सारी चीजें बाहर लिखने में तो हम सोचते हैं कि अरे इतना सारा प्लस करना होगा, तो वो तो बाद में भी प्लस करना होगा जब आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे, है ना, तो प्लस तो करना ही है। तो अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा सही दिखता है, सुंदर दिखता है, नीट एंड क्लीन। चले, कितना है, बिल्डिंग से 20,000, प्लांट से 31,220, 10,000, ये 48,080 हो गया, फिर 12,400, फिर 11,240, फिर 8,740। टोटल हमारे पास असेट्स हैं 1,31,680, 1,31,680, इतने रुपए की हमारे पास असेट्स है। अब इस तरफ बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दो है बेटा, एक क्रेडिटर्स 11,210 के, और एक आपके पास है रिजर्व फॉर डेप ऑन प्लांट। ये डेप्रिसिएशन है, पूरा लिखना, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। इसका कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इधर शो करना है, कोई पेमेंट नहीं होता, एक तरह से डेप्रिसिएशन है। लाइबिलिटी है बस 20,000, इसका कोई पेमेंट नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इधर का आंसर आ गया 31,209। फर्स्ट नंबर पे सारी एसेट्स उतारी, सेकंड नंबर पे लाइबिलिटी, थर्ड नंबर पे इन एसेट्स को हम या तो बेचेंगे, सेल करेंगे, या कोई पार्टनर टेक करेगा।
यहाँ पर सबसे पहले माला टेक कर रही है, तो मैं माला का नाम लिखूंगी बाय मालास कैपिटल। सबसे सिंपल पड़ता है डी सॉल्यूशन। फॉर्मेट असेट्स लिखो, लाइबिलिटी लिखो, असेट्स का इधर पेमेंट कर दो, रियलाइज कर दो, लाइबिलिटी को पेमेंट कर दो। हम फर्म को क्लोज कर रहे हैं, तो जो जो असेट्स, अब हमने असेट्स यहाँ पर बेची नहीं है, बल्कि पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई हम असेट्स को हम लेके चले जाते हैं। तो सबसे पहले माला किसको लेके चली गई? बिल्डिंग को। तो माला ने बिल्डिंग ले ली। मैम पैसे तो दिए ही नहीं, कोई बात नहीं, उसने जितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है कैपिटल, उसमें से अपन माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, दुकान को क्लोज करना है, आप मेरा 20,000 का फर्नीचर ले गए हो, तो मैं 1 लाख में से 20 का फर्नीचर माइनस करके आपको 80,000 का पेमेंट करूंगी ना, बस। अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसके नाम से लिख देंगे, सारा पार्टनर्स में चला जाएगा, कैपिटल अपने आप कम होती जाएंगी। नेक्स्ट, नीला। अब नीला क्या क्या कर रही है? अब देखो, नीला बहुत सारी चीजों को ले रही है। सबसे पहले नीला ने गुडविल ली बुक वैल्यू पर, स्टॉक लिया बुक वैल्यू पर, डेटर्स लिए बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू कहां से उतारेंगे? यहां से, तो गुडविल 10,000 की, फिर स्टॉक 11,240 का, फिर डेटर्स 8,740 के, और भी लिया है उसने। और क्या लिया? पेटेंट 30,000 के, तो ये पेटेंट्स हो गए 30,000, और प्लांट 5,000। और ही वॉज ऑल्सो टू पे द क्रेडिटर, और ये जो क्रेडिटर्स हैं इनका पेमेंट भी नीला कर रहा है, नीला कर रही है ना। आदमी, व्यक्ति भी हो सकता है, जेंट्स भी, गर्ल्स भी हो सकती है, अपन लिख देते हैं टू नीलास कैपिटल। कितना? क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स थे तो 11,210 के, पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कितना पेमेंट है, तो 11,210। ये सारी नीला ने सारी चीजें ले ली। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? एक्सपेंसेस तो नहीं दिए हैं, कंप्लीट हो गया? नहीं। एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि कोई फिक्स एसेट छूट तो नहीं गई। बिल्डिंग चली गई, प्लांट हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, स्टॉक डेटर हो गया। अब बेटा सॉफ्टवेयर, पेटेंट, गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इंटेंजिबल एसेट्स की यदि इन्होंने वैल्यू दे रखी है तो हम लिख देंगे। अगर इन्होंने इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रियलाइज करके नहीं दी हो, यदि इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रियलाइज करके नहीं दी हो, तो आपको अपनी मर्जी से इनकी वैल्यू रियलाइज नहीं करनी है। इनकी वैल्यू तभी रियलाइज होगी जब क्वेश्चन में मेंशन हो, अदरवाइज आपको सॉफ्टवेयर का अलग से नहीं लिखना है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर इनका लिखते हैं, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल है, हम ये मान के चलेंगे कि इसकी वैल्यू 0 हो गई थी, इसका यहाँ रियलाइज नहीं होगा। तो अब इनका टोटल कर लें, 10,000, 11,240, 8,740, 30,000 और 5,000, यह आया 64,980। अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? इधर की टोटल ही बड़ी दिख रही है मुझे, तो यहां पर भी लॉस ही हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए कितना हो रहा है, 64,980। पहले इधर का लिखे 1,31,680। देखो अब अगर मैं इसे सब बाहर लिखती तो भी तो मुझे प्लस करना ही होता, तो अभी प्लस करना जल्दी हो जाएगा। इसमें सिर्फ इसी को प्लस करना है, 11,210, 1,42,890, जिसमें से मैं माइनस कर दूं 64,980, 31,500, 31,210, ये आ गया आपका लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, पूरा लिखना 15,200, 15,200, तीनों में बच जाएगा। कौन कौन है? के नहीं, पहले
सबसे पहले कौन सा पार्टनर है? एम, एन और के। नीला और कला, काला, जो भी हो। 15,200 इंटू 721, तो 7 डिवाइडेड बाय 10, 10,640। 15,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 3,040। और लास्ट में तो 15-20 आएगा 1/10 करेंगे तो। ठीक है, चेक कर लूं। 15-20, 3,040 और 10,640। ठीक है, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ध्यान से सुनना, पार्टनर्स में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? इनकी कैपिटल। मैं लिखूंगी बाय बैलेंस BD। इनकी कैपिटल कितनी कितनी है बेटा? 12,410, 8,650 और 8,0,620। ठीक है, कैपिटल होने के बाद अब हमें क्वेश्चन में देखना चाहिए कि क्या कोई जनरल रिजर्व, WCR कुछ था? नहीं। तो यहां पर देखो पार्टनर्स के नाम से सबसे पहले इधर देखो, टू नीलास कैपिटल लिखा है अपन ने, है ना? तो टू नीला, तो मैं यहां पे आ जाऊंगी किस साइड? बाय साइड। नाम रियलाइजेशन लिखूंगी। क्यों? क्योंकि हम लेजर बनाते हैं, लेजर में हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता, तो नीला केस में लिखूंगी मैं 11,210। ठीक है, अब इस तरफ देखो बाय मालास कैपिटल, बाय साइड में है तो मैं 2 में लिखूंगी टू रियलाइजेशन। बस बेटा इतना सा ध्यान रखना कि जब भी आप पार्टनर्स का आपने जो भी यहां लिखा है वो सब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अगर डेबिट में लिखा है तो वहां क्रेडिट में डाल देना, क्रेडिट में लिखा है तो डेबिट में डालना। नाम इनका नहीं लिखते हुए रियलाइजेशन लिखना। तो टू रियलाइजेशन माला के इसमें लिखूं मैं 31,500। फिर वापस से देखो नीला के इसमें लिखे हुए हैं, तो फिर से लिखूं टू रियलाइजेशन, और इस बार मैं नीला के इसमें लिखूं 64,980। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नीला इतनी चीजों को घर लेके गई थी तो उसकी कैपिटल में से इतने पैसे माइनस हो जाएंगे। फिर लॉस, तो लॉस भी इधर ही आएगा, टू रियलाइजेशन लॉस। तीनों में बटा है माला, नीला और कला, तो 10, 640, 3040 और 1520। अब हम फाइनली इनका टोटल लगाएंगे और फाइनली पेमेंट लिखेंगे कि किस बंदे को हमें पेमेंट करना है, बंदी को, और किसे हमें घर से मंगवाना है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। सबसे पहले देखो माला का इस साइड का टोटल 31,500 और 10,640। माला का टोटल हो रहा है 42,140, जबकि उसकी कैपिटल सिर्फ 12,410 थी। तो माला को अपने घर से 29,730 रुपीज और लाकर देने होंगे, तब जाकर उसका अकाउंट क्लोज होगा, क्योंकि उसकी कैपिटल कम है और वो असेट्स ज्यादा घर लेके चली गई। मान लीजिए मैंने बिजनेस में मात्र 10,000 रुपए लगाए हैं और मैं बिजनेस का फर्नीचर 80,000 का लेकर चली गई, तो मुझे 70,000 रुपए वापस देने होंगे। ठीक है, यहाँ कैपिटल कम है और वो जो घर लेके गए हैं वो ज्यादा है, तो उन्हें पेमेंट घर से लाना होगा बाय बैंक। समझ में आया? फिर से देखो नीला का 64,980 प्लस 3040, इसका टोटल हुआ 68,020 और उसकी कैपिटल मात्र 8,650 है और 11,210, तो उसे भी अपने घर से 48,160 रुपीज लाने होंगे। किसे? नीला को। लेकिन लास्ट में कला जो है उसकी कैपिटल ज्यादा है, तो कला को हमें पेमेंट करना होगा, तो इस तरफ लिखूंगी टू बैंक।
और यहाँ किसका पैसा लिखूंगी, कला। तो 80 620 में से 1520 माइनस हो जाएंगे, तो 79,100 कला को हमें पेमेंट करना है। लास्ट में ध्यान रखना, बैलेंस सीडी मत कर देना। डी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, फर्म को क्लोज कर रहे हैं, तो जितने पार्टनर ने जो भी सामान लगाया है, पैसा लगाया है, प्लस माइनस करके लास्ट में उनका टू बैंक या बाई बैंक या टू कैश बाई कैश होगा। इस तरफ है मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, फर्म कर रही है, और इस तरफ है मतलब हम पार्टनर से मंगवा रहे हैं। लास्ट में आपका क्वेश्चन सही हुआ है कि गलत, ये भी पता चलेगा कैसे, कैश या बैंक अकाउंट बनाकर। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितना पैसा स्टार्टिंग में था फर्म में। देखिए आपके पास बैंक में है 1210। असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले लिखना टू बैलेंस बीडी, या फिर इधर याद रखें कि ये असेट्स में है तो टू में लिखेंगे 1210। मतलब मेरी फर्म डिसॉल्व हो रही है और मेरी दुकान में गल्लक में सिर्फ केवल 1210 रुपए पड़े हुए हैं। क्या मैंने कोई असेट्स बेचकर पैसे कमाए? क्या इस तरफ कहीं पर भी बैंक अकाउंट है? नहीं, मतलब मैंने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। यहां है टू बैंक, किसकी साइड, कला केस में लिखा है, तो मैं यहां लिखूंगी बाय कलास कैपिटल अकाउंट 79,100। फिर और कहीं बैंक से ट्रांजैक्शन हुए? हाँ जी, यहां हुए हैं बाई साइड में, तो मैं बैंक अकाउंट में बनाऊंगी तो डेबिट साइड लिखूंगी टू मालास कैपिटल और टू नीलास कैपिटल। माला से मैंने मंगवाए 29,730 और यहां मंगाए मैंने 48,160। मतलब समझ लीजिए इतना पैसा मेरे पास था, इतना माला लाई, इतना नीला लाई, टोटल मेरा हो गया 1210, 29,730, 48,160। मेरा पैसा हो गया 79,100, जो मैंने पूरा का पूरा कला को दे दिया। मतलब एक तरह से बिजनेस खत्म। संपत्ति थी, पार्टनर्स ले गए, पार्टनर से पैसे मंगा लिए, जिसको देना था उसको दे दिया, मतलब दोनों साइड इक्वल। जब भी क्वेश्चन में लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट इक्वल आ जाए मतलब समझ लीजिए 6 मार्क्स पक्के, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैम बैलेंस शीट बनती है, कहां से बनाओगे? सारी एसेट्स तो सब कुछ खत्म हो गई, सब पार्टनर ले गए, पेमेंट कर दिया, ना तो बैलेंस शीट बनती है ना कहीं पर बैलेंस बचता है, सब खत्म हो गया। जितना पैसा आया था उतना पैसा सब दे दिया, सब फिनिश। एक तरह से एसेट्स अकाउंट बनाया है, इतना पैसा था, इतना माला से मंगवाया, इतना नीला से मंगवाया, सबको जोड़ के कला को पेमेंट कर दिया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आया कुछ समझ में? डी सॉल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, और बैंक अकाउंट। ठीक है, 3 अकाउंट बनते हैं और जर्नल एंट्री। अब देखा जाए तो मैंने चैप्टर पूरा करा दिया है, मतलब बेसिक सब हो गया है। अब हमें जाना है एडवांस पर, तो अब हम एडवांस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और जल्दी से मेमोरेंडम भी सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के। कंटिन्यू आपको रोज 1-2 दिन में आपको वीडियोस इसके भी मिलते रहेंगे, ताकि आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। पार्टनरशिप पूरी हो गई है। फिर शेयर्स के भी मैंने आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 1 to 25 तक हम पहुंच गए हैं और बीच के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है? चैनल को प्रमोट करना, ये आपकी जवाबदारी है। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट प्लीज। बाय।